स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं पेपर एनालिसिस चल रहा है, तो पेपर एनालिसिस में बहुत सारे पेपर्स की एनालिसिस हुई। तो इससे पहले जो लास्ट पेपर हमने एनालाइज किया था वो 21 का था, और 21 का पेपर जो है उसमें पहले 30 क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम और 30 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, और इंशाल्लाह कल मैं 2022 का पेपर जो है वो कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है? तो बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, और कंसिस्टेंटली लगातार आप पढ़ें, ठीक है? ये जो ट्रैक आप लोगों ने चूज़ किया है इसको कभी ना छोड़े। जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है तो लगातार बार बार 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, जितना आप में स्टेमिना है उतना आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? तो चलिए, वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है 21 पेपर का। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइडियलिस्ट एडवोकेट ऑप्शन 1 आप देख लीजिएगा। नंबर 1 स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नंबर बी फ्री डिसिप्लिन, नंबर सी बोथ एंड बी, नंबर डी नन ऑफ द अबोव। तो आइडियलिस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एडवोकेट करते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इंप्रेशनिस्टिक, याद आया? वेरी गुड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 32 जो है। प्रैग्मेटिस्ट, इन प्रैग्मेटिज्म टीचर ट्रीट्स पीपल एज नंबर 1 इक्वल, नंबर 2 inferior, number C pivot, number D none of the above। तो my dear the option C is clear, it is pivot। okay, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन नंबर 1 आइडियलिज्म, नंबर 2 प्रैग्मेटिज्म, नंबर 3 नेचुरलिज्म एंड नंबर डी नन ऑफ द अबोव। तो सेल्फ रियलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो दीज आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन सो फार एज आइडियलिज्म इज कंसर्न। तो 33 का बेटा ए ऑप्शन सही है ना? सिंपल, बहुत ही सिंपल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज। तो देखिए, गांधी जी जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने प्रॉक्सिमेट एम और अल्टीमेट एम पढ़ा था। तो अल्टीमेट एम में हमने आपको कहा था इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इसके ऑप्शन क्या है? सत्याग्रह इज फर्स्ट ऑप्शन, बी इज सेल्फ सपोर्टिंग, सी इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए भाई, ये दो चीज़ें हैं ना, ये प्रॉक्सिमेट एम में आएंगे, और सेल्फ रियलाइजेशन ये अल्टीमेट एम है एज पर द गांधी। ओके, चलिए 34 तो हो गया। 35 देखते हैं। 35 ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 35 क्या है? जॉन डीवे वॉज हाईली इन फेवर ऑफ नंबर 1 स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नो ये तो नहीं आएगा। स्कूल डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, सी इज स्कूल डिसिप्लिन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। आप याद करेंगे जब हमने जॉन डीवे को पढ़ा था वहां पे हमने डिस्कस किया था, या प्रैग्मेटिज्म अगर हम बात करेंगे वो सोशल डिसिप्लिन पे ज्यादा जोर देते हैं, तो सोशल डिसिप्लिन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 36? क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट इज द सुप्रीम एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सर मोहम्मद इकबाल। खुद ही पे उसने सबसे ज्यादा काम किया है। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, नंबर बी इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, नंबर डी इज डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी खुद ही पे, एग्जैक्टली। तो 36 का बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिप्रेजेंट्स टैगोर's कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन? ऑप्शन बेसिक एजुकेशन, नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, नंबर सी एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड नंबर डी इज एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग। देखिए भाई, बेसिक एजुकेशन गांधी, ये नहीं आएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ये इकबाल आएगा। विवेकानंद का है मैन मेकिंग एजुकेशन, ये विवेकानंद का है। तो बचा क्या? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
तो टैगोर इज आइडेंटिफाइड, इट रिप्रेजेंट इज अ टाइप ऑफ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन. व्हाट इज दैट? दैट इज एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राइट. बेसिक एजुकेशन गांधी आएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इकबाल आएगा, और एजुकेशन फॉर मेकिंग मैन ये स्वामी विवेकानंद आएगा. ठीक है, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेड थ्रू. देखिए भाई, पहला ऑप्शन ऑरल है, दूसरा मेडिटेशन है, तीसरा डिलिब्रेशन है. सरवन मनन नदीशनन है ना, सरवन मनन नदीशनन, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबो, ये तीनों वैदिक पीरियड में इम्पार्ट किए जाते थे. एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री, these three methods, right? Okay, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं. बुद्धाज 8-fold path is also known as निर्वाण, no. Salvation, no. Talpatra, no. Asthang Marg, yes, it is Asthang Marg. Asthang Marg is the right option. Okay, क्वेश्चन नंबर 40 पे देखो कितना प्यारा पेपर है. क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इन द मेडिवल पीरियड हायर एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेड इन. देखो मदरसा जो है, मकतब, गुरुकुल, ये तीन चीज़ें हैं ना. मकतब जो है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए है मुस्लिम पीरियड में, मदरस जो है ये हायर एजुकेशन के लिए, गुरुकुल आपको पता है ये वैदिक पीरियड का है. ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इन द मेडिवल पीरियड हायर एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेड इन मदरसा. ये याद रखना, मकतब जो है ये प्राइमरी के लिए और गुरुकुल जो है ये वैदिक पीरियड में है. चलिए भाई, हो गया. 41 पे आते हैं जल्दी से. 41 क्या है? द मीडियम ऑफ, राइट, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड वाज अरबिक, पर्शियन, हिंदी, बोथ एंड बी. देखो अरबिक भी था, पर्शियन भी था, इसलिए डी ऑप्शन सही है यार. ये गस न गलत गसन, एटलीस्ट गस नहीं गलत गसन कहीं. ये जो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, 48 पे आते हैं. ग्रांट इन एड सिस्टम, ओ माई गॉड, ग्रांट इन एड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय. सबसे पहले ग्रांट इन एड सिस्टम जो है ये चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन है, इसलिए चार्ल्स वुड इसका सही आंसर है. बाकी जो ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन लॉर्ड मैकॉले है, बी ऑप्शन चार्ल्स वुड है, सी इज लॉर्ड डेलहौजी, डी इज विलियम हंटर. सो माय डियर, चार्ल्स वुड जो है 1854, तो ये इसका सही ऑप्शन है. ठीक है, चार्ल्स वुड को या चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप. सारे कमीशनर्स जो हमने पढ़ा है उन सारे रिकमेंडेशंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन कंफर्म है. ओके माय डियर, 43 पे आते हैं. व्हाट इज 43 क्वेश्चन? द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट वार एजुकेशन. ओ, पोस्ट वार एजुकेशन जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैब रिपोर्ट. याद आया? सर जॉन सार्जेंट्स रिपोर्ट. वेरी गुड, सर जॉन सार्जेंट्स रिपोर्ट 1944. समझ आ गया? तो 43 का क्या ऑप्शन है? सर जॉन सार्जेंट. ओके, चलिए भाई 44 पे आते हैं. द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन गिव मेन इंपॉर्टेंस टू. तो मेन इंपॉर्टेंट इज बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन. बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने दिया? अभी मैंने बताया, महात्मा गांधी ने दिया है ना. वारदा स्कीम जिसको हम कहते हैं, फंडामेंटल एजुकेशन जिसको कहते हैं, नई तालीम जिसको हम कहते हैं, वारदा स्कीम जिसको हम कहते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, बोथ एंड बी. इट इज द मदर टंग, दैट इज द राइट ऑप्शन. ओके, 44 को भी ऑप्शन है. चलिए भाई 45 पे आते हैं. मैकॉले प्रोड्यूस्ड हिज फेमस मिनट इन. देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको पता ही होगा. फैब 1835, फैब 1836. देखो 134, नो, इट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फैब 1835 इज द राइट ऑप्शन, राइट. 34 भी, लेकिन 34 में ये इंडिया आया है, लेकिन 35 में इसने मिनट्स को प्रोड्यूस किया है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर, राइट. ओके, तो 45 का आपका ऑप्शन 35 है, 1835 बट फरवरी, राइट. ओके माय डियर, चलिए जल्दी से. देखो कितना प्यारा पेपर है वल्ला. अगर इथु ही पेपर आओ तो ये नार कड़ी तो पेपर ना, इंशाल्लाह आपका पेपर, इंशाल्लाह मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपका पेपर कब आएगा और कब आप मुझे मैसेज पे मैसेज करोगे, सर मेरी सिलेक्शन हुई. रियली आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंशाल्लाह. एंड हम मेरी हमेशा दुआएं आप लोगों के साथ है. चलिए भाई, कॉमन स्कूल पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है. तो ये इंडियन एजुकेशन कमीशन है ना. तो इंडियन एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा. वैसे आप नहीं बताते हो, पर फिर भी मेरा काम है बताना, तो फिर आपका काम है लिखना, ये आपकी पे छोड़ते हैं. इंडियन एजुकेशन कमीशन कॉमन स्कूल सिस्टम ये रिकमेंड किया है. ठीक,
चलिए भाई 47 पे आते हैं। 47 क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एसोसिएटेड। वाओ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये एनपीई 1986 की रिकमेंडेशन है ना, लेकिन ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये किस एजुकेशन से रिलेटेड है? इट इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, सही है ना। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीपर्पज स्कूल्स, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मैंने बताया था डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। ये एनपी के 3 हिस्से हैं, प्राइमरी को लेकर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सेकेंडरी में मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी जो है सॉरी माय डियर। चलिए हो गया 47। 48 पे आते हैं। 48 क्या है? ड्रॉप आउट फिनोमिना आर द मोस्ट पिक्यूलर इन। ड्रॉप आउट फिनोमिना जो है ये एलिमेंट्री एजुकेशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट फिनोमिना इज द मोस्ट पिक्यूलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इट इज़ नॉट विद सेकेंडरी हायर, नो, इट इज़ ड्रॉप आउट फिनोमिना आर द मोस्ट पिक्यूलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो नाइस ऑफ यू। चलिए भाई 49 पे आते हैं। विच कमीशन मेड रिकमेंडेशन ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यार मैंने आपको पता है, मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन 2 पॉइंट्स पे सख्त जोर दिया था जब मैंने सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ाया था। तो सेकेंडरी एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? मुडलियार। तो इसलिए बेटा इसका आंसर मुडलियार कमीशन है। तो मुडलियार कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे। सो नाइस ऑफ यू। चलिए भाई 50 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो जब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं ना, रेंज, एवरेज डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, वहाँ हम आपको बताते हैं कि जो सबसे कम इस्तेमाल में होता है वो होता है रेंज, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिसको हम ज़्यादा स्टेबल मेजर कहते हैं वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो है कहीं पे स्टैंडर्ड डिविएशन? एग्जैक्टली। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। देखिए ऑथर रिपोर्ट ऐसी वुमेन एजुकेशन ऑफ ए बॉय is the education of one person, but education of a girl is the education of entire family. This statement has been said by, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया। आप खुद सिलेक्ट करोगे, गूगल में सर्च करोगे, गांधी जी ने कौन सा कोट कहा है वुमेन एजुकेशन को लेकर, शेक्सपियर ने कौन सा कोट कहा है वुमेन एजुकेशन को लेकर। तो 51 का बेटा आपको बी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए भाई 52 पे आते हैं। 52 क्या कहता है? वो सिंपल है। 52 कहता है वुमन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज पॉसिबल ओनली थ्रू। अगर इफ यू वांट टू एम्पावर द वुमेन, if you want to give power to the woman, freedom to the woman, there is only one tool, that is none other than education. So it is the education that is possible only. So education can make it possible to empower the woman. Okay, तो education, women empowerment किससे possible है? education से। पैसों से नहीं, स्टेटस से नहीं, जॉब से नहीं, but the education. चलिए 53। Human Rights Day is celebrated every year on. Exactly it is 10th December, but first time it was 1948 के 46, ये आप खुद देख लीजिएगा। I think 10th December 1948 के 46 है, वो आप देख लीजिएगा। मैं शुनी जहनस में जोन किया हूँ क्या? I think 46 48, हाँ खुद देख लीजिएगा बेटा, ये कोई मसला नहीं है, ये हमने पढ़ा है। चलिए भाई 54 जल्दी से आते हैं। NLM stands for नेशनल लिटरेसी मिशन, है कहीं पे? बी ऑप्शन, नेशनल लिटरेसी मिशन। सी ऑप्शन यहाँ पे नेशनल लिटरेट मिशन, नो इट इज लिटरेसी मिशन, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, इसलिए खास ख्याल रखेंगे आप। 55 हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। चेयरमैन अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करेंगे तो इट इज राधा कृष्ण। स्वामी मुडलियार वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सार्जेंट रिपोर्ट, ये कैब रिपोर्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 55 इज डन। ओके चलिए 56 की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू, इट इज आर्टिकल 21A। ये याद रखेंगे बेटा।
आर्टिकल 46 जो है इट इज़ फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 45 इट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ईसीसी को लेकर 6 to 14 ईयर्स, बट एजुकेशन हैज़ बीन मेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 57 की बात करेंगे। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान was launched to universalize सेकेंडरी एजुकेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए कौन सा स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया गया था और हायर एजुकेशन के लिए कौन था। हायर एजुकेशन के लिए क्या और प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, बिकॉज हमने ये पढ़ा है। चलिए भाई, अगर हम 58 की बात करेंगे, नवोदय विद्यालय स्कूल्स और मेंट फॉर ए ऑप्शन एवरेज, बी ऑप्शन गिफ्टेड, सी ऑप्शन स्लो, डी ऑप्शन ऑल। सो इट इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना बेटा। इट इज फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सबसे पहले मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में आपको 3 चीजें याद रखनी है, मीन, मोड, मीडियन। ये तीनों मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के। तो इनके बगैर अगर कोई ऑप्शन वहां पे है तो वही आपका सही आंसर है। मीन ये तो है, मीडियन भी है, मोड भी है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, अभी तो हम बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा मजेदार पेपर था, वल्ला मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम 0 to ±1। ये भी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इस पेपर को बहुत ही अच्छे से समझा, बहुत ही एंजॉय किया आप लोगों ने। अगर रियली एंजॉय किया यार, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगे कि भाई आप लोग सही से पढ़ रहे हो, आप राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। माई मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्लेसिंग्स आर विद यू। मे अल्लाह ग्रांट यू ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड सक्सेस टू ऑल ऑफ यू।